आप सभी के सामने हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार। तो आपको पता भी है कि जिस तरह से हम योग का सप्ताह बना रहे हैं, तो इस योग सप्ताह में जो है मतलब आपने पुरानी वीडियो भी देखी होंगी, तो उसमें आपने सूर्य नमस्कार भी देखा और अभी कल दीपा मैम ने कुछ आपको भेजा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्राणायाम। प्राणायाम क्यों ज़रूरी है। देखिए, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में मोस्टली अभी लोग जो है अपने घर में हैं, और जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कम है उन्हें इस बीमारी का खतरा बहुत गहन तरीके से है। तो प्राणायाम आज का हमारा टॉपिक है, विषय है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि प्राणायाम होता क्या है। तो प्राणायाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। तो प्राण का जो आशय है वो जीवन से है, मतलब जो हमारी प्राणवायु है, और अर्थात यानी आपने देखा होगा कि और आयाम का अर्थ है आदान प्रदान, यानी इस जीवन को चलाने के लिए श्वास हमारी बहुत ज़रूरी है, और प्राणायाम में सांसों का ही मेन काम है। और अवस्थाएं क्या है, इसकी अवस्था के बारे में आपको बताऊंगा। पूरक, आपने देखा होगा कि जब हम नाक से अपने अंदर को सांस को खींचते हैं वो पूरक श्रेणी में आता है, और कुंभक, जब उस श्वास को हम अपने अंदर उसको रोकते हैं उस अवस्था को हम कुंभक कहते हैं। रोचक, जब धीरे धीरे श्वास को हम बाहर की तरफ निकालते हैं, और लास्ट में हमारा शून्यक, जब हमारे पेट में कोई भी हवा ना बचे। तो इस तरह से कुछ तरीके हैं, कुछ तरीके बताए भी जाएंगे आपको। और मेनली प्राणायाम क्यों जरूरी है, हमारी इम्यूनिटी पावर। आपने देखा होगा इस समय जब अपने घर में है तो कुछ ना कुछ किसी को बीमारी हो रही है, और सांस की प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ। तो उसके लिए मेनली प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। और ध्यान से ही हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और हमारा शारीरिक शिक्षण भी बढ़ता है। तो आज हमारे जो बीच में हो हमारे पिताश्री श्री रामानंद जी हैं, जो इसके बारे में आपको बताएंगे, और मैं भी आज उनके निर्देशन में कार्य करूंगा, और आप पूर्ण रूप से जो है उनका साथ देंगे और उनको भी फॉलो करेंगे। एक मिनट। सर्वप्रथम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम और 5 आवृत्ति इसकी करनी है हमको। करिए, कानों में अंगूठे लगाइए और आंखें बंद कोमलता से 2 उंगली नाक पर और 2 होठों से बंद करेंगे, और सांस भरते हुए भौरे की तरह धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। विश्राम की अवस्था में आइए। गहरा लंबा श्वास। भ्रामरी प्राणायाम के लाभ हैं, दौरे जिनको मिर्गी के पड़ते हैं उनके लिए लाभ होता है, और जो हमारा स्नायु तंत्र है, छोटी छोटी तंत्रिकाएं हैं, मस्तिष्क के रोग हैं, सब ठीक होते हैं। अभी हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम गर्मी के मौसम में हमारे पास पानी ना हो, हम यात्रा कर रहे हों और हमें गर्मी लग रही हो, प्यास लग रही हो, उसके लिए हम शीतली प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है। तो हम जीभ को नाली की तरह मोड़ के और जीभ को थोड़ी सी बाहर निकाल के जीभ से हम श्वास को अंदर भरेंगे और नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। शुरू करते हैं।
शीतली प्राणायाम करने से हमारे शरीर में जल का और भोजन का संतुलन बना रहता है। हमें बिना भोजन के और बिना जल ग्रहण के इसकी हमको पूर्ति हो जाती है, विशेषकर गर्मी की ऋतु में जब हमारे पास कोई साधन ना हो। अभी हम करेंगे भस्त्रिका। हमें अपने लंग्स को, फेफड़ों को पूर्ण रूप से सक्रिय करने के लिए, अपने जीवन को लंबा चलाने के लिए, स्वस्थ चलाने के लिए भस्त्रिका करना होता है। अभी शुरू करते हैं। जैसे लोहार की धोकनी होती है, वो लोहे को जलाने के लिए धोकनी से धोकता है और हवा से लगा के और उसको लोहे को जलाता है, तेज आंच जलती है। इसी तरह से हमको करना है भस्त्रिका। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, फिर खींचते हुए सांस को बाहर निकालना है, जल्दी जल्दी करना है। फिर बीस आवृत्ति करने के बाद शांत होना है और लंबे गहरे श्वास, 2-4 लंबे गहरे श्वास लेने के बाद फिर से करेंगे और तीव्र गति से करेंगे। फिर करिए। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हमको केवल श्वास को बाहर फेंकना है और इसके लाभ बहुत उत्तम हैं। जठराग्नि बढ़ती है, शरीर की शक्ति बढ़ती है। अभी हम करते हैं कपालभाति। दोनों हाथों घुटनों पर रखें, विश्राम। 2-4 गहरे लंबे श्वास। हम करेंगे अनुलोम विलोम। बाएं हाथ घुटने पर, ध्यान मुद्रा में। बाएं हाथ की दोनों उंगलियां गद्दी पर लगाएंगे और अंगूठा दाएं नासिका पर। अब बाएं नासिका से प्राण भरेंगे। भरने के बाद फिर धीरे धीरे दाएं नासिका से छोड़ेंगे।
विश्राम। और करना। बस शांति पाठ हो। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने प्राणायाम के बारे में देखा और आपने देखा किस तरह से आपने किया। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपको इस अपनी जीवन पद्धति में इसको लेकर आना है और अपने जीवन को मतलब ये सफल बनाना है। आपने देखा भी होगा कि एक कोटेशन कही गई है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यस, है ना। तो इस तरह से इसको हम यूज़ करेंगे अपने जीवन में। और अभी आप देखते हुए हैं कि कोरोना के टाइम पे अपनी आपको सिर्फ अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको प्राणायाम करना ज़रूरी है। और स्टूडेंट ध्यान रहे, अभी जब कोरोना सप्ताह के बाद लगभग 21 या 22 तारीख में आपकी एक परीक्षा भी होगी जिसमें इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और अभी मैं आपको एक PDF भी सेंड करूँगा जिसके बारे में पूरा मतलब प्राणायाम किस तरह से किया जाता है, क्या क्या लाभ है, वो शॉर्ट नोट में आपको बताया भी जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका ध्यान करें और इस सप्ताह को पूर्ण रूप से योग दिवस के रूप में बनाएं। धन्यवाद और आप सभी से हाथ जोड़कर नमस्ते।